दोस्तों, ईरान इजराइल और अमेरिका पर प्रलय बनकर गरज रहा है। ऐसे ऐसे हमले कर रहा है जो ना तो कभी अमेरिका ने सोचे थे और ना ही कभी इजराइल ने सोचे थे। और दोस्तों, हालात ऐसे बेकाबू हो गए कि बीती रात ईरान इजराइल और अमेरिका के लिए कयामत की रात लेकर आ गया। पूरी दुनिया ये देख रही थी कि कैसे ईरान अकेले अपने लोगों के लिए, अपने नागरिकों के लिए, उन 150 से ज्यादा मासूम बच्चों की मौत का बदला लेने के लिए, अपने सुप्रीम लीडर की मौत का बदला लेने के लिए ईरान अकेले पूरी दुनिया से कैसे डट कर लड़ रहा है और कैसे सामना कर रहा है। दोस्तों, और एक और बात बता दें, ईरान ऐसे ऐसे हमला कर रहा है, ऐसे ऐसे आक्रमण कर रहा है कि इजराइल, अमेरिका और उसके तमाम जो दोस्त खाड़ी देश हैं जिन्होंने ईरान का खिलाफत कर दी, वो लोग सब पगला गए हैं। हुआ ये कि कुवैत में, आपको मैं खबर ही दिखा देती हूँ, आप पहले बीबीसी की खबर देखिए जिसमें लिखा है कि यूएस जेट्स शॉट डाउन ओवर कुवैत इन अपरेंट फ्रेंडली फायर इंसिडेंट, ऑफिशियल सेज। इसके बाद रोटर्स की खबर है, क्योंकि हम आपको एक खबर बता करके नहीं छोड़ देंगे, आपको तमाम अलग अलग वेबसाइट्स की खबर सुनाएंगे कि हो क्या रहा है, कैसे पगला गए हैं ये लोग। देखिए, ईरान कॉन्फ्लिक्ट विदिन्स टू लेबनान, कुवैत मिस्टेकली डाउन्स यूएस जेट्स, यानी कुवैत ने गलती से यूएस के जेट्स गिरा दिए हैं। और ऐसे वैसे जेट्स नहीं गिराए हैं, F-15 मार गिराए हैं। और इस बात की पुष्टि भी कर दी है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ कतर ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है, जिसमें ये साफ कह दिया है कि हमने गलती से यूएस के F-15 गिरा दिए हैं। और यूएस ने भी ये बात बताई है कि गलती से हुआ। लेकिन आप सोचिए कि ईरान के हमलों ने ऐसा अंधा कर दिया इन लोगों को कि पागलपन में एक दूसरे पर ही हमला करे दे रहे हैं। खैर छोड़िए, ये तो एक खबर मैंने आपको बताई, लेकिन आप एक और बात सुनिए कि ईरान ने सबसे बड़ा हमला कर दिया है। ईरान ने अमेरिका को एक तरीके से अंधा कर दिया है। जानते हैं कैसे? दरअसल हुआ ये कि कतर में एक जगह है अल उबैद, कतर के अल उबैद में एक अमेरिका का बहुत ही लार्जेस्ट, बहुत ही मशहूर और बहुत ही एडवांस्ड एक डिफेंस रडार लगा हुआ था, जिसके थ्रू वो मिडिल ईस्ट की अमेरिका को तमाम जानकारियां देता था। आप ये समझ सकते हैं कि अमेरिका का एक वो बहुत मजबूत स्तंभ था, अमेरिका की आंख था, जो तमाम मिसाइल्स की ट्रैकिंग और ड्रोन्स की ट्रैकिंग और बॉम्ब्स की ट्रैकिंग किया करता था, और मैप जैसे डेटा तक तैयार करके अमेरिका को देता था। तो वो रडार सिस्टम, वो डिफेंस रडार सिस्टम ईरान ने ध्वस्त कर दिया है। ईरान ने उसको पूरी तरीके से निस्तनाबूद कर दिया है। तो कतर के अल उबैद में जो अमेरिका का डिफेंस रडार था, जो अमेरिका की आंख थी, जिसके थ्रू वो पूरे मिडिल ईस्ट पर नजर रखता था, ईरान ने उसको भी निस्तनाबूद कर दिया है। 5000 किलोमीटर की रेंज का था, $1 बिलियन से ज्यादा का उसकी कीमत थी। आप सोचिए कि क्या क्या कर रहा है ईरान, किस तरीके से बदले ले रहा है ईरान। मैं आपको पूरी खबर तक समेत बता रही हूँ। आप देखिए, ये तो साफ हो गया है कि मिडिल ईस्ट से यूएस की पकड़ अब कमजोर हो जाएगी, क्योंकि ये इनका लार्जेस्ट और सबसे एडवांस्ड डिफेंस रडार था। आप इस खबर को देखिए, इसमें साफ लिखा है कि ईरान क्लेम्स डिस्ट्रक्शन ऑफ AN/AFPS-132 रडार इन कतर यूज्ड फॉर यूएस मिसाइल वार्निंग, यानी जो यूएस मिसाइल वार्निंग्स के लिए इनका AN/FPS 132 रडार डिफेंस सिस्टम था, उसको ध्वस्त कर दिया है, बर्बाद कर दिया। ग्लोबल टाइम की खबर पे भी नजर डाल लेते हैं, उसमें बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज में एकदम साफ लिखा हुआ है, ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प यानी IRGC सेड इट डिस्ट्रॉयड अ यूएस मिसाइल डिफेंस रडार इन द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड स्ट्रक अ US naval vessel in the Indian Ocean, state affiliated Tasnim news agency फला फला। इस ट्वीट को देखिए, इसमें इन्होंने साफ लिखा है, दिस इज द लार्जेस्ट अमेरिकन रडार इन द गल्फ फॉर अर्ली वार्निंग विद अ रेंज ऑफ 5000 किलोमीटर एंड दिस प्राइस इज $1 बिलियन and $100 million. It was monitoring the entire Middle East and it is bombed, यानी खत्म कर दिया गया है। तो एक तरीके से ये आंख था अमेरिका की, तो आंख तो फोड़ दी है पूरी तरीके से ईरान ने अमेरिका की। और आपको बताएं कि इस खबर की पुष्टि के लिए हमने ग्रोक से भी पूछ लिया। जब हमने ग्रोक से पूछा कि भैया ऐसा हुआ है क्या, इतना बड़ा हमला अमेरिका पर कर दिया है ईरान ने, तो ग्रोक ने बताया कि ईरान्स IRGC क्लेम्स यस दे डिस्ट्रॉयड द US AN/FPS 132 अर्ली वार्निंग रडार इन कतर। अब सोचिए, ईरान ऐसे ऐसे बदले ले रहा है जो कभी तो अमेरिका ने तो कभी नहीं सोचे थे। और दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि ईरानियन ड्रोन्स एंड मिसाइल स्ट्राइक यूएस बेस इन बहरीन हिटिंग रडार सिस्टम, इसकी तस्वीर भी बिल्कुल साफ साफ तौर पर आ गई है।
ये खबरें हम आपको एक एक तथ्यों के साथ और एक एक वेबसाइट में जिस तरीके से पुष्ट खबरें हैं उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं। और दोस्तों अमेरिका अब पूरी तरीके से फंस गया है, क्योंकि ईरान अब अकेला नहीं, अब खबरें आ रही हैं कि चाइना और रशिया भी ईरान के साथ आने वाले हैं। और ये जब दो सुपर पावर देश, ये जो महान शक्ति, जब ईरान, क्योंकि ईरान खुद भी बहुत शक्तिशाली है, जो अकेले अमेरिका और इजराइल को नाकू चने चबवाया हुआ है, जब इसके साथ चीन और रशिया भी आ जाएंगे, दो महान शक्तिशाली देश जब जुड़ जाएंगे, तब क्या होगा आप ये सोचिए। भाई चाइना भारत का दुश्मन है, वो अलग बात है, लेकिन ईरान का साथ देने के लिए चाइना ने ये साफ कह दिया है कि हम ईरान की संप्रभुता बचाने के लिए उसके साथ खड़े होंगे। और रशिया तो पहले ही बोल चुका है कि अली खामनेई की हत्या गलत की गई। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब अमेरिका की हालत खराब हो गई है। अमेरिका ने तो सोचा ही नहीं था कि ईरान ऐसे बदले लेगा, और अब अमेरिका ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि जो उनके अपने अमेरिकन लोग जो तमाम खाड़ी देशों में घूमने के लिए, काम के लिए, किसी वजह से गए हुए हैं, वो वापस आ जाए। तो किन देशों के लिए एडवाइस जारी हुई है, सीरियस सेफ्टी रिस्क किन किन देशों में है ईरान से अमेरिका के लोगों को, वो भी मैं आपको बताती चलूँ। बहरीन, इजिप्ट, ईरान, इराक, इसराइल, द वेस्ट बैंक एंड गाजा, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, सीरिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, येमेन। आप देखिए इन तमाम देशों को साफ एडवाइजरी जारी कर दी है कि अमेरिकन जहां भी हैं सुरक्षित रहें और वहां से निकलने की कोशिश करें। और दोस्तों अब ये बात साफ हो गई है कि ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। ये लड़ाई बहुत लंबी जाने वाली है और ये युद्ध बहुत विनाशकारी, विध्वंसक होने जा रहा है, ये भी बिल्कुल साफ हो गया है। और जब चाइना और रशिया ईरान के साथ है, हालांकि अभी तक चाइना ने इस बात की पुष्टि नहीं करी है, ये डिक्लेयर जरूर किया है कि हम संप्रभुता बचाने के लिए साथ आ सकते हैं, लेकिन अभी तक पुष्टि नहीं की है कि हम अपने हथियारों के साथ ईरान का साथ देने के लिए आएंगे। लेकिन दोस्तों आप ये सोच कर देखिए कि अगर ये दोनों देश साथ आ गए ईरान के, तो क्या क्या हो जाएगा। ये जो पूरा युद्ध है इसके मायने ही बदल जाएंगे, इसके परिणाम बहुत चौंकाने वाले होंगे। उधर से एक खबर ये भी आ रही है कि किम जोंग उन वो भी ईरान का साथ देने के लिए आगे आ सकते हैं। एक मैं आपको खबर सुनाती हूँ जिसमें लिखा हुआ है कि किम जोंग उन, इफ ईरान आस्क वी विल प्रोवाइड इट विद मिसाइल्स अगेंस्ट इजराइल, वन मिसाइल इज इनफ टू इरेज इट। अब ये खबरें ऐसी आ रही हैं, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन खबरें ऐसी आ रही हैं कि किम जोंग उन ने यह कह दिया है कि एक मिसाइल ही सब पर भारी पड़ जाएगी, आप अगर हमको बुलाना चाहें तो हम बुला सकते हैं। लेकिन फिलहाल ईरान अकेले ही सबसे लड़ रहा है और भयानक लड़ रहा है, और इसका असर ये हो गया है कि अब स्पेन भी डर गया है। और स्पेन ने साफ तौर पर मना कर दिया है अमेरिका को अपने एयर बेसिस यूज करने के लिए ईरान पर हमला करने के लिए, यानी कि अमेरिका स्पेन के एयर बेसिस यूज नहीं कर सकता ईरान पर हमला करने के लिए। देखिए ये आप खबर देखिए डेली बिल की, इस पर बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि स्पेन डिनाइज यूएस परमिशन टू यूज इट्स मिलिट्री बेसिस टू अटैक ईरान, यानी ईरान का साथ एक तरीके से स्पेन ने भी दिया है। और जो लोग भी इनका साथ दे रहे हैं, यानी इजराइल और अमेरिका का, उनके क्या हाल है वो आप इसको खास तौर पर देख सकते हैं कि बिल्कुल निस्तेनाबूद कर दिया है अमेरिका के डिफेंस रडार को, और साथ ही साथ उन तमाम लोगों को डराया हुआ है। सब घबराए हुए हैं ईरान के इस हमले से, इस जवाबी कार्रवाई से, कि अब न जाने क्या होने वाला है। तो दोस्तों एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि ये लड़ाई अभी इतनी आसानी से रुकने वाली नहीं है। अली खामनेई ने जो भी प्लान्स बनाए थे, अली खामनेई तो चले गए, लेकिन उनके पीछे जो प्लान्स उन्होंने बनाए हुए थे, उन प्लान्स पर पूरी तरीके से एग्जीक्यूट कर रही है ईरान की सरकार, या फिर ईरान के लिए IRGC के लोग। आप ये देखिए कि ईरान से कितना डर गए हैं। ये देखिए, ये नेतन्याहू का एक मैं आपको वीडियो सुना रही हूं जिसमें वो बिल्कुल साफ तौर पर कह रहे हैं कि ईरान से लड़ना आसान नहीं है, ये युद्ध इतना लंबा चल सकता है या कहां तक जाएगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अब सुनिए इन्होंने क्या कहा है। I said it could be quick and decisive. It may take some time, but it's not going to take years. It's not an endless war. In fact, it's an effort right now to achieve the peace that we all yearn and pray for. And I think together we'll achieve it. हाँ जी, तो ये बिल्कुल नेतन्याहू बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि उम्मीद से लंबा चल सकता है। उन्होंने कहा हम नहीं कहेंगे बहुत सालों तक चलेगा, लेकिन उम्मीद से लंबा चल सकता है। तो उम्मीद तो नेतन्याहू को या फिर ट्रंप को बिल्कुल नहीं थी कि ईरान ऐसी जवाबी कार्रवाई करेगा कि बिल्कुल प्रलय बनकर खड़ा हो जाएगा और बिल्कुल कयामत की रात लाकर खड़ा कर देगा। दोस्तों मैं आपको एक एक खबर बताती जा रही हूँ, एक एक डेवलपमेंट बताती जा रही हूँ कि आखिर हो क्या रहा है। हमारे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए
प्रज्ञा के पन्ना को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, अपनी राय कमेंट में बताइएगा और मैं तमाम डेवलपमेंट्स के साथ फिर मिलूंगी आपसे। नमस्कार।